अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप बीएससीएस करना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी वेल रिकॉग्नाइज्ड है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में और बाकी प्रोग्राम्स भी अच्छे ऑफर करवा रही है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि आपने नीचे आपको ये शो हो रहा होगा CUI एडमिशन्स। तो आपने पहले हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर पढ़ लेना है, एक दफ़ा इसे गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ मीट कर रहे हैं। अगर ठीक है तो अप्लाई करें, नहीं तो एक दफ़ा देख लीजिएगा। आप पर्टिकुलर प्रोग्राम में करते हैं उसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले आपने कैंपस चूज़ करना है, लाहौर या जोन सा आप रखना चाहते हैं। बाद में अपने प्रोग्राम चूज़ करना है कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स में से कोई, तो अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है। आपकी एक दफ़ा साइन अप सक्सेस हो गई, उसके बाद आप इनके पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपने अपनी फर्दर डिटेल्स लिखनी है, अपनी डिटेल मार्कशीट वगैरह के मार्क्स लिखनी है, अपना फादर नेम CNAC वगैरह सब कुछ लिखना है। वो मैं आपको सारा बताऊंगा। तो आपने जो लॉगिन का लिखा था अब वो लिखना है। साइन इन कर लेना है। उन्होंने वेलकम किया, वेलकम वाली। तो इसके बाद आपको ये हर तरह की डिटेल्स आ रही हैं। हाउ टू अप्लाई लाजमी एक दफ़ा पढ़िएगा, मैं चाहे आपको सारा करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपने पढ़ना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर प्रोग्राम का अलग होता है। कुछ में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की लगती है रिक्वायरमेंट्स के कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, और जो BSCS वगैरह होता है उसमें NCAC की लगती है, तो NCEAC सॉरी उसकी लगती है। तो ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी होती है। बाकी ये फर्दर डिटेल्स हैं कि कैंडिडेट की सप्ली नहीं होनी चाहिए इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और अवेटिंग स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते अभी। बाकी भी ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। बाकी ये आपके पास ये मेरिट कैलकुलेशन लिखी हुई है कि कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके मैट्रिक के। 20% इंक्लूड हो रहे हैं और इंटरमीडिएट के आपके 80% इंक्लूड हो रहे हैं। आपने एग्री करना है और प्रोसीड कर देना है। अपना नाम वगैरह लिखना है। ये सारी डिटेल्स मैं जल्दी से लिख देता हूँ, आप भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा मुझे। सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करना है। नंबर मैंने गलत ही लिखा है लेकिन थोड़ा लंबा लिख दिया। ओके। इसके बाद आपने अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल लिखनी है। सिटी चूज करना है आपने। अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं हॉस्टलाइट हुए होते हैं या दूसरे शहर में कारोबार की वजह से आए होते हैं, इस वजह से उनका परमानेंट एड्रेस अलग होता है, मेलिंग एड्रेस अलग होता है। लेकिन अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे हैं तो फिर मेलिंग एड्रेस भी आपका वो हो सकता है। अगर आपके गार्डियन का भी वही एड्रेस है, कुछ की पोस्टिंग होती रहती है अलग अलग जगह पे, तो उस हिसाब से एड्रेस होता है। लेकिन अगर आपका वही एड्रेस है तो आप परमानेंट ही रखिए। ये सारी डिटेल्स के बाद आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट करना है। फादर का आपने एक दफ़ा नेम लिख देना है, सॉरी आपने फादर का फ़ोन नंबर लिख देना है।
पिक्चर्स में जाके आपकी एक फ़ोटो, ये ख्याल रखिएगा कि थोड़ा छोटा साइज़ हो, तो आपने वो बस अपलोड कर देनी है। मैं वैसे एक रैंडम फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ और इसे क्रॉप कर रहा हूँ। ओके, मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपने सारे मार्क्स वगैरह को लिखना है, एजुकेशनल डिटेल्स जो आपकी हैं, मैट्रिक या और लेवल, पासिंग ईयर आपने लिखना है कौन सा था। उसके बाद आपने बोर्ड चूज़ करना है 22 लाहौर, इस तरह से। सब्जेक्ट चूज़ करना है साइंस था, आर्ट्स था। मैक्सिमम मार्क्स यानी 1100 में से होते हैं अक्सर, और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने थे। इसके बाद इंटरमीडिएट, मैक्सिमम मार्क्स 1100 और उसमें से जितने आपके आए थे। ओके, 14 इयर्स का ऑप्शनल होता है। ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पहले किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई कर चुके होते हैं, उसके बाद उन्होंने फिर से अप्लाई किया होता है, बीएससी की होती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ऑप्शनल है। अगर आपने ये नहीं की भी तो इसे आप छोड़ें, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। बाकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है अंडर ग्रेजुएट की, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने ये सारी डिटेल ध्यान से लिखनी है, क्योंकि इसकी बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनती है। तो आप अगर इसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपका नाम एक्सपेल भी हो सकता है, और वो आपको एडमिशन नहीं देंगे अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत डाली, क्योंकि मेरिट बेस्ड है। सो यू मस्ट केयरफुल अबाउट दिस। इसके बाद आपने प्रोग्राम चॉइस चूज़ करनी है, और ये आपने केयरफुली चूज़ करनी है। पहली जो प्रोग्राम चॉइस है वो मैंडेटरी है, और बाकी सारी ऑप्शनल होती हैं कि आप इसके अलावा भी किसी में करना चाहते हैं। अगर आपकी फर्स्ट में नाम नहीं आता तो सेकंड आपकी कौन सी होगी। तो इस तरह से आपने प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी प्रोग्राम चॉइस चूज़ करनी है, और आपने पहले चेक करना है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम चॉइस जैसे कि BSc मैंने फर्स्ट प्रोग्राम चॉइस कर ली। इसके फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखे कि मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, और एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से हो, यानी कि जो HEC से अप्रूव्ड है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने 2 सिलेक्ट की हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। और आपको फ़ीस भी बता देगा कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगेगी। अगर आप 3 में अप्लाई करते हैं तब भी इतनी लग रही है। सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप लेबर कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप ये बाकी डिटेल्स भी लिख सकते हैं, वर्कर नेम वगैरह, जो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अभी मैं इन चीज़ों में जा नहीं रहा। आपने वर्कर की नेम लिखना है, वर्कर का CNIC लिखना है, डेजिग्नेशन लिखनी है। डेजिग्नेशन मीन्स प्रोफेशन होता है। फैक्ट्री नेम लिखना है इस तरह से। सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। SSC आपके यानी मैट्रिक के इक्विवेलेंट होते हैं, और HSSC आपके जो होते हैं इंटरमीडिएट के वो होते हैं। बाकी आपने NTS का रिजल्ट लिखना है अगर कोई है आपका। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइल साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा का ना हो। इसके लिए इमेज साइज़ रिड्यूसर, या आप जो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचें उसके पिक्सल्स कम कर लीजिए। हाई एंड पिक्सल्स वाली फ़ोटो ना खींचिए। तो इस तरह से आपने अपलोड कर देने अपने। SSC में मैट्रिक होता है, और HSCC में आपके जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है। आपने इस तरह से अपलोड कर देना है। ठीक है, मैं अभी रैंडम फ़ोटोज़ कर रहा हूँ, आप अपनी जो है वही कीजिएगा। ये तीनों आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपने दूसरी डिटेल्स लिखनी है। आपने हॉस्टल फैसिलिटी को अगर आपने अवेल करना है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी अवेल करना है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इनमें से किसी एक को भी आप कर सकते हैं। और आपने ये बताना है आपको कॉमसेट्स का किस तरह से पता चला। न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट यानी फेसबुक के ज़रिए पता चला, सीयूआई की वेबसाइट से पता चला, या किसी पर्सन ने आपको सजेस्ट किया कि आप कॉमसेट्स में अप्लाई करें। इस तरह से आप जो भी जिससे आपको पता चला वो लिख दीजिएगा। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इस सारे प्रोसीजर को अप्लाई करने के बाद इस सारे प्रोसीजर को करने के बाद आपने अपना जो चालान फॉर्म है वो प्रिंट करवाना है। यहाँ से प्रिंट होगा, ये आपको शो हो रहा होगा। आपने इसका प्रिंट निकलवाना है और एचबीएल की ब्रांच में जमा करा देना है। जमा कराने के बाद आपकी जो पेड चालान की ये रसीद होगी, आपने बैंक नेम लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है, बैंक एड्रेस और डिपॉजिट डेट लिखनी है। उसके बाद आपने अपना जो अपलोड चालान है, जो आपको रसीद मिलेगी स्टैम्प वाली, आपने उसकी फ़ोटो खींचनी है और आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करेंगे तो आपकी सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंटरटेन्ड हो जाएगी, यानी आगे उसे फर्दर प्रोसीड कर दिया जाएगा। मेरिट क्राइटेरिया के मुताबिक आपका नाम आता है नहीं, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आपने कॉमर्स यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना था। आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।